हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 26 में। और इस टाइप के क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं, तो प्लीज़ पहले जाकर उन्हें देखिएगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे यदि आप अपने आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट को सीख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं तो यहाँ पे अभी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ही। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, वही करेंगे जो करते आए हैं, एच ए को रिप्लेस करेंगे डी से। ओके, तो चलो यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है एच ए एंड एच बी का। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, वो तभी बता पाएंगे जब हम एच ए को पहले डी से रिप्लेस करेंगे, फिर एच बी को डी से रिप्लेस करेंगे, फिर दोनों में हम कंपैरिजन देखेंगे। तो करके देखते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ब्रोमीन ऐसे ही रहेगा, बाकी सारे के सारे जो एटम हमारे लगे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, केवल एच ए को हम रिप्लेस कर देंगे ड्यूटेरियम से, और एच बी ऐसे रहेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों हाइड्रोजन एटम ही है, हमने केवल इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे बी लगा दिया है। ठीक है, ओके, इस पे कंफ्यूज मत होना कि एच ए एंड एच बी एटम कहाँ से आ गए, नहीं। तो नए नहीं है, दोनों हाइड्रोजन ही एटम है, जस्ट हमने उन पे ए एंड बी डिस्टिंग्विश करने के लिए लगा रखा है। अब हम क्या करेंगे, एच बी को डी से रिप्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ब्रोमीन, यहाँ पे भी आ जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे एच ए यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, एच बी रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है, ठीक है, यानी कि वन डबल बॉन्ड है ना, तो ऑड है, तो इनमें हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर देखते हैं। ओके, देखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी ब्रोमीन को, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी ड्यूटेरियम को, फर्स्ट इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी। तो यानी कि ये आपस में क्या है, फर्स्ट फर्स्ट एक साइड है, इस प्रकार से भी देख सकते हो, दोनों ब्रोमीन एटम एक साइड है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिस हो जाएगा, राइट। सेकंड में बात करते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड हाइड्रोजन को, फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, तो फर्स्ट फर्स्ट एक साइड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिस हो जाएगा। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, हमारा सिस एंड ट्रांस आया था, तो हमने ये देखा था यार सिस और ट्रांस आपस में मिरर इमेज तो होती नहीं है, और अगर कोई कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती है तो वो डायस्टीरियोटॉपिक कहलाते हैं या डायस्टीरियोमर हमारे कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, सिस हैं, दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, सिस हैं। तो क्या जो कंपाउंड ए मेरा बना है वो कंपाउंड बी का मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज बना करके हमें देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, तो कंपाउंड ए की मिरर इमेज हम बना लेते हैं, ये लगा दिया मैंने मिरर। अब यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, तो बताओ ये मिरर इमेज जो यहाँ पे आपको दिख रही है वो क्या इस पे सुपर इम्पोज होगी। अरे यार, मिरर तो मैंने लगाया है ना, आपको दिख नहीं रहा है, चलो मैं यहाँ पे बना, जो मुझे दिख रहा है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये दोनों जो एटम है वो यहाँ बीच में ऐसे ही रहेंगे। ठीक, ये जो राइट साइड के एटम है ना, अब वो किस में आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, ये आ जाएगा बच्चों एच बी, और यहाँ पे ब्रोमीन जो यहाँ पे क्या था लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा, और ड्यूटेरियम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है कंपाउंड ए की मिरर इमेज है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कंपाउंड बी हमने आफ्टर रिप्लेसमेंट बनाया है, क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है, क्या ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये भी ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम, तो बिल्कुल। यानी कि जो मेरा कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए की जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज, ठीक है, वो क्या है, कंपाउंड बी है, कंपाउंड बी। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या बनी हमारी मिरर इमेज है। अब हम इस मिरर इमेज को देखेंगे, क्या ये सुपर इम्पोज हो रही है कंपाउंड ए में, तो बिल्कुल होगी। कैसे, इसको यदि 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, इसको क्या कर रहे हैं बच्चों हम, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो कार्बन तो ऐसे ही रहेगा। सिंपल सा क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि ऊपर आ जाएगा मेरा बी आर, नीचे आ जाएगा ड्यूटेरियम, यहाँ पे आ जाएगा बी आर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, यानी कि एच पी। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कंपाउंड ए और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। और यदि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हमारी होती है तो उन्हें हम कहते हैं होमोटॉपिक। क्या कहते हैं, होमोटॉपिक। यानी कि यहाँ पे एच ए एंड एच बी आपस में क्या है, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया,
सबसे पहले HA को रिप्लेस किया D से, फिर HB को रिप्लेस किया D से, फिर हमने कंपाउंड A की मिरर इमेज बनाई। वो जो मिरर इमेज थी सेम वैसे ही थी जो हमारी कंपाउंड B है, यानी कि हम कह सकते हैं कंपाउंड A की मिरर इमेज कंपाउंड B है। और अगर मिरर इमेज हमारी सुपर इम्पोज हो जाती है कंपाउंड A में, जो हो रही है अभी हमने देखा, सुपर इम्पोज का मतलब क्या है यहाँ पे कि सारे के सारे एटम वैसे ही हैं जैसे कंपाउंड ए में है। तो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को कंपाउंड ए के ऊपर रख दूंगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। क्या पता नहीं चलेगा भाई, कार्बन के ऊपर यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन्स आ जाएंगे, ड्यूटीरियम के ऊपर ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है सुपर इम्पोज हो रही है, और ऐसे कंपाउंड को हम आइडेंटिकल कहते हैं। और जो भी हमारे आइडेंटिकल कंपाउंड होते हैं वो होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।